मौजूद है संभल जनपद के गुन्नौर विकास खंड के खलीलपुर गांव में। और यहां से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ये जो पीछे आवास देख रहे हैं, कच्चा आवास, इसके जो संचालक हैं या कहें मकान मालिक हैं, उन्होंने ये वीडियो वायरल किया है कि एक वीडियो इन्होंने जो एक आवास के लिए अप्लाई किया था, और ये कच्चा मकान है इसलिए आवास के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन जो सेक्रेटरी हैं यहाँ की कोई मैडम है, उन्होंने इनके कच्चे मकान पर किसी पक्के मकान का फोटो लगाकर उस आवास को कैंसिल करा दिया। और आरोप यह भी है इनका कि उनसे 5,000 रुपए भी उन्होंने लिए। इनकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो यहाँ का जो पीड़ित है उसका आरोप यह है कि हमसे 5,000 रुपए लेकर के जो है फिर भी हमारा काम नहीं किया। अब मैं जो पीछे मकान है इनका, इनके जो 4 भाई हैं, 4 भाइयों में 3 भाई पीछे रहते हैं और 1 भाई बाहर आगे रहते हैं। तो इनका ये मकान है, पीछे जो मकान है उसके लिए जो सेक्रेटरी महोदया हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो मकान है ये इनका पक्का मकान है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं और उनसे हमने बात की है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो 3 भाइयों का मकान है, 3 गेट लग रहे हैं पीछे, इनका बंटवारा हो चुका है, लेकिन एक भाई जिसकी शादी नहीं हुई है उसका मकान और उसका हिस्सा जो है आगे के पोर्शन में दिया गया है, और वो पूरा मकान जो है पूरा कच्चा मकान आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कच्चा मकान है उनका, लेकिन इसको जो है उन्हें अपात्र जो है बना करके उसको कैंसिल करा दिया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और जन जन तक, गरीबों तक पहुंचाने के लिए योजनाओं को लगातार लागू कर रहे हैं और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें हैं, इस तरह की खबर सामने आ रही है। अब यहाँ पर एक महिला है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, पक्का मकान किसका है और कच्चा मकान किसका है। 3 भाई का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है। चंचल, ये बताओ कि ये जो मकान है पीछे, ये किसके मकान है? ये 3 भाई के हैं। इसने अपना हिस्सा बाहर लिया, इसने भीतर से कोई मतलब नहीं है। आपका कौन लगता है? ये मेरे भाई लगते हैं। ये जो लड़का है विकलांग का भाई है। मेरी माँ सीध माँ है, बाप है नहीं, भाई है वो सीधी है। अच्छा, तो इन्होंने इधर ले लिया कच्चा मकान, कह सकते हैं कि उनका है। हाँ, लेकिन सेक्रेटरी का कहना तो यह है कि उनका मकान पीछे पक्का बना हुआ है। नहीं, वो दूसरे भाई का है। उसने दूसरे भाई तो बना करके बाहर चले गए थे, उसने हिस्सा भीतर नहीं लिया, बाहर लिया। देख सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि चारों भाई समान एक तरह से आर्थिक स्थिति मजबूत हो, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, भाइयों में अलग हो जाता है। ये जो हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने ही आरोप लगाए हैं। क्या है आपका नाम? राजेश। राजेश, ये बताओ कि किस गांव के रहने वाले हैं? गांव खलीलपुर। ये जो आवास आपने अप्लाई किया था, कैसे आपका निरस्त कर दिया? मैंने आवास प्रधान की द्वारा सूची द्वारा करा था। मैंने तो 2 बार सचिव आए, दोनों बार सचिव मेरी कॉलोनी पास कर गए। तो हरकत्ता ये मैडम आई थी, इन्हें 5,000 रुपये करी, ठीक है आपकी कॉलोनी में मंजूर कर दूंगी। फिर मैंने एक एप्लीकेशन लगाई, फिर बोली आपकी कॉलोनी में मंजूर नहीं करूंगी, आपकी कॉलोनी पक्का मकान है, तुम पे जो कर मिले सो कर लेना तुम। नहीं, आपने कहा नहीं कि हम विकलांग भी है, विकलांग सर्टिफिकेट है आपके पास? मैंने विकलांग 60 भी लगाओ, सब काम ओके करके लगाई थी मैंने, तब भी मेरी बात ना मानी उन्होंने। अभी जो गुन्नौर विधानसभा से पूर्व में मंत्री रहे अजीत कुमार जी भी आए थे, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि आपको आवास मिलेगा। वीडियो से भी बात की है, तो क्या कहेंगे मंत्री जी के लिए? यही कि यही सब हमारी कॉलोनी बन जाए, अपनी अलग आवास मिल जाए हमारे भाई। लेकिन महिला जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमने तो कोई पैसा नहीं लिया, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। कोई एविडेंस है आपके पास उनकी? आमने सामने बैठे में, आमने सामने बात हुई उनसे, महिला से, क्या उनकी जीत होगी, क्या मेरी जीत होगी। 5 तारीख को आप कह रहे थे कि 5 तारीख को आई थी, और 5 में क्या हुआ था? 5 तारीख को यहाँ धमकी दे रही, 5 तारीख यहाँ पे आप तुम आवास लग नहीं हो, आप हिस्सा आउट कर लो, तुम्हारी आवास मंजूर करा दूंगी, नहीं आउट करोगे तो नहीं कराऊंगी मंजूर, तुम्हारा तो मकान पक्का होना है। ऐसी तो आदि मांगा चाहिए, लाओ आवास। ये जो गेट है इसमें तीनों भाइयों के निकलने का है, आपका अलग है? मुझे तो तीनों को गेट है, हर बार गेट मेरे है। मैंने की अब जिनकी बहुएं आवेंगी तो मैं बहुअन में तोड़ रूंगो, मैं तो अपने बाहर रूंगो, मैं तो बड़ो लगा तो रिश्ता में विस्तार हिसाब से मेरे मुँह ढकेंगी। बोले नहीं नहीं, ये नहीं मानी जाएगी, आप तो बिल्कुल दीवार बंद करो तो आपकी कॉलोनी मंजूर होगी, नहीं करोगी तो नहीं होगी मंजूर, तुम पे जो कर मिले सो तुम कर लेना। आपने प्रधान जी से नहीं कहा? कौन प्रधान? प्रधान जी तो क्या, प्रधान जी वही बात करे, लाओ रिश्वत दो तो फिर तुम्हारा काम होगा। 8,000 रुपए मांगे हैं। कितने रुपए मांगे थे? 8,000 मांगे, आपने दिए? न मैंने ना दिए। अच्छा, इसलिए नहीं दिए क्योंकि काम हो नहीं रहा? क्या मिला चला। क्या नाम है प्रधान जी का? कोतपाल। कोतपाल। गाँव के रहने वाले होंगे? गाँव के रहने वाले। बाहर रहते हैं? ना गाँव में।
तो देख सकते हैं ये हमारे साथ पीड़ित थे जिन्होंने अपनी बात साझा की है और इस पूरे मामले पर जानकारी दी है। अब मैं जो आगे से इनका घर का जो स्थिति है, घर की जो पूरी जो कहानी है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो तस्वीरें हैं यहाँ की वो दिखाएं कि किस तरह की पोजीशन इस मकान की है, जिसमें पक्का दिखा करके इस मकान को, इस आवास को जो है निरस्त करा दिया गया। अगर गरीब को आवास मिल जाए तो इन अधिकारियों का क्या कोई नुकसान होने वाला है? क्यों सरकार की योजनाओं को जो है पलीता लगाने का काम जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो अंदर की स्थिति है, सामने की स्थिति है वो दिखाएं। रसोई के लिए देखो सामने गैस का चूल्हा इनका लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि खाना पीना इनका यहीं पे बनता है। अब इस तरह से एक कहना कि आपका मकान पक्का है और आप यहाँ आपको आवास नहीं मिल सकता, पूरे कपड़े इसके अंदर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से रहने के लिए एक गरीब आदमी जीवन यापन कर रहा है। अगर गरीब को आवास मिल जाता है तो कहाँ कैसा दोष है इसमें? क्यों अधिकारी गरीबों तक योजना क्यों नहीं पहुंचाना चाहते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर गुन्नौर विधानसभा से पूर्व मंत्री अजीत कुमार उर्फ राजू अभी गांव के भ्रमण पर आए थे, तो हमने उनसे भी बात की है कि ऐसे गरीब आदमियों को आवास आपकी सरकार चाह रही है कि जीरो टॉलरेंस पर आवास मिले, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका आवास पूरी तरह से बनवाने के लिए प्रयास किया जाएगा और जल्द से जल्द इसकी आवास की जो है पूरा कार्य किया जाएगा। इसको लेकर कुन्नौर के जो विकास खंड अधिकारी हैं, वीडियो हैं, उनसे उन्होंने बात की। तो अभी फिलहाल तो आश्वासन ही मिला है, अब देखना यह होगा कि क्या इस पर वास्तव में कोई कार्रवाई होती है या नहीं, इसको आवास मिल पाता है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। जेडीटी न्यूज के लिए संबंध से विनोद राघव। वीडियो वायरल हुआ, सचिन ने बताया था यहाँ पे और बाबा की तहसील क्या पूरा प्रकरण तो मुझे पता नहीं है। मैं अभी फिलहाल खलीलपुर गांव में आया हूँ, आप लोगों से मुलाकात हुई है, तभी ये जानकारी हुई है मुझे कि वास्तव में इनका आवास होना चाहिए और इसकी पूरी पैरवी करेंगे और इनका आवास मिलेगा। जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात सरकार के द्वारा की जा रही है और कराया भी जा रहा है धरातल पर, लेकिन इन्होंने आरोप ये भी लगाया कि इनसे 5,000 रुपए जो है, जो सेक्रेटरी है यहाँ की महिला सेक्रेटरी, उन्होंने लिए। अब ये जानकारी तो मुझे नहीं है कि इनसे पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। अगर ये मुझे उसकी एप्लीकेशन लिख करके देते हैं और इनसे पैसे लिए हैं तो उस पर कार्रवाई अवश्य ही होगी। श्री कोतपाल सिंह, किस गाँव के निवासी हैं आप? खलीलपुर के। एक आवास का मामला चला, क्या प्रकरण है ये? ये प्रकरण कहा है जी, मैंने भी पहले कहा था आवास के तो ये पात्र है, लेकिन पैसे वैसे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी प्रयास कर चुका हूँ और कई मैंने ब्लॉक में भी गई है। आप कह रहे हैं कि ये पात्र हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी महोदया हैं उन्होंने कैसे इनका आवास काट दिया उससे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे मैंने प्रयास करा है और मैं कह भी चुका हूँ कि इसका आवास मिलना चाहिए। गांव के प्रथम नागरिक हैं, आपको ज्यादा पता होता है और आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि ये पात्र है। इसको लेकर अभी जो पूर्व मंत्री थे अपने अजीत कुमार राजू जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी इस चीज को देखा, उन्होंने भी कहा है पात्र है ये। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पात्र है और इसको मिलना चाहिए। क्या मदद करेंगे आप इनकी? मैं आवास की मदद करूंगा, अगर मेरी बात चले तो मैं कह सकता हूँ। सेक्रेटरी पर आरोप है 5,000 रुपए का, उसमें कुछ कहेंगे? ये सर कुछ नहीं है। इनका आरोप तो ये भी है कि आपने भी इनसे 8,000 रुपए मुझ पे तो लगते ही आरोप है। पीछे ले ली हो तो नहीं, आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है उनकी। अच्छा, जिस दिन अभी सचिव आई थी अभी फिलहाल में 1 दिन में, तो आप थे उस दिन? नहीं, मैं नहीं था। तो आपको बिना सूचना दे अभी? हाँ, मैं घर पर नहीं था उस दिन। तो क्या आप मदद करेंगे आप इनकी? आवास की पात्र है अगर आपका? हाँ, पात्र है, आवास की मदद करूंगा इसकी। तो क्यों काट रही है? आपने पूछा नहीं सचिव? यार तुम जानते जो वो अधिकारी हैं, हम ग्राम प्रधान हैं, तो हम प्रयास कर सकते तो आप ही हैं, वो आपकी नौकर है, आप उनके नौकर नहीं। प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा।